मेरा नाम शाहिद सलीम है और मैं बाइबल मुक़द्दस का स्टूडेंट हूँ। इससे पहले मैं सवाल करूँ, मैं अपने ईमान को शो करना चाहता हूँ कि मैं उस खुदा को मानता हूँ जिस खुदा ने आसमान और ज़मीन को बनाया। भाई साहब, आप मुस्लिम हैं क्या नहीं है? सर क्रिश्चियन हूँ मैं। हाँ तो बोलिए ना क्रिश्चियन है, फिर आप सवाल पूछिए ना, क्योंकि अगर आप मुस्लिम है तो मैं सर यहाँ पे 7-8 लोग क्रिश्चियन हैं जो सवाल करना चाहते हैं, मेरे पीछे खड़े हैं। हाँ, एक के बाद एक को मौका मिलेगा। ओके, थैंक यू सर, वंडर ऑफ थैंक्स सर। सर मैं उस खुदा को मानता हूँ जिसने आसमान और जमीन को बनाया। सर प्लीज, खुदा यीशु मसीह को जो कुंवारी मरियम से पैदा हुए, सलीब पर मुए, दफन हुए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और आसमान पर चले गए। मेरा ईमान है कि वो हमको लेने के लिए आएंगे। मेरा सवाल है आज का सर कि बाइबल मुकद्दस में सिर्फ एक शादी की परमिशन है और होली कुरान में 4 शादियों की परमिशन है, और मुस्लिम्स कहते हैं कि हमारा फेथ उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होता जब तक हम बाइबल पर ईमान ना रखें। ये उसी बाइबल की बात कर रहा हूं जो असल वाली है, और बाइबल दूसरी शादी को ज़िना करार देती है। होली कुरान में 70 हुरों का जिक्र है। मेरा पहला सवाल यह है कि उन 70 हुरों का आसमान पर क्या पर्पस है जो हमारे भाइयों को मिलेंगी, और सेकंड सवाल यह है, आप शायद उर्दू जानते नहीं, एक सवाल क्या एक सवाल सर एक ही सवाल है, सारा एक ही सवाल है सर, शॉर्ट हो गया लेकिन एक ही सवाल है। एक सवाल में 2-3 सवाल पूछ चुके हैं, तो क्या सर मेरा सवाल ये है, भाई साहब आपका सवाल मुकम्मल हो गया, आप डॉक्टर साहब का जवाब समाप्त फरमाइए। जवाब सुनिए, सवाल समझ गया मैं आपका सवाल दोहराऊंगा। आपने कहा कि मुसलमान का ईमान है कि वो बाइबल में मानते हैं, ये बिल्कुल गलत है। कुरान मजीद में कहाँ लिखा है कि बाइबल को मानना चाहिए? अपने आप उनके सवाल में इतने गलतियां थे, मैं सवाल दोहराऊंगा। मुसलमान का ईमान है कि वो बाइबल में मानना चाहिए, ये लफ्ज बाइबल कुरान मजीद में है ही नहीं, नंबर 1। फिर उन्होंने कहा कि बाइबल में लिखा हुआ है कि एक शादी करना चाहिए, कुरान में लिखा है कि 4 शादी करना चाहिए, और फिर कहा कि कुरान मजीद में लिखा है कि 70 हूर, ये जितने चीज कहा सब गलत, सब बकवास। नंबर 1, आप मुझे बताइए कुरान में कहाँ लिखे है कि बाइबल को मानना चाहिए? कुरान में लिखा हुआ है कि इंजील को मानना चाहिए, बाइबल नहीं। आपकी जो बाइबल है वो इंजील नहीं है। सॉरी सर, इंजील ही कह रहा था अपनी तरफ से। आप जरा मेरा जवाब सुनेंगे और बीच में दखलंदाजी नहीं करेंगे। आपने सवाल पूछ लिया, आपका टाइम खत्म, ये डिबेटिंग सेशन नहीं है। आपने कहा बाइबल कुरान में मौजूद ही नहीं लफ्ज। इंजील को मानते हैं जो अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की गई थी। ये जो उनके पास है वर्ड बाइबल किधर से आता है? बाइबल आता है एक ग्रीक वर्ड बिब्लोस से, बिब्लोस, इंजील से नहीं। बिब्लोस मतलब बुक ऑफ बुक्स। हमें बाइबल पे यकीन है कि वो अल्लाह का कलाम है। बाइबल पे अमल थोड़ी करना चाहिए। आज किधर लिखे लगा बाइबल पे अमल करना चाहिए? हमको ये यकीन रखना चाहिए कि इंजील अल्लाह का कलाम है। ये यकीन रखने की जरूरत नहीं कि इंजील को फॉलो करो। इंजील पे ये यकीन रखना चाहिए कि वो अल्लाह के तरफ से वही थी, अल्लाह का कलाम है जो ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल किया, हम इस पे यकीन रखते हैं। ये प्रेजेंट बाइबल जो आपकी है वो बिब्लोस है। आपको पता है कितने किस्म के बाइबल है? आपको पता है? अभी आप जवाब दो, पता है कितने किस्म के बाइबल है? जवाब दो, कितने किस्म के बाइबल है? सर ट्रांसलेशंस की बात कर रहे हैं आप? बाइबल ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट। सर वो तो एक ही है। आपको इल्म ही नहीं है, अफसोस की बात है। देयर आर 24,000 मैन्यूस्क्रिप्ट, 24,000 मैन्यूस्क्रिप्ट है बाइबल की, और कोई भी 2 आइडेंटिकल नहीं है। आपको इल्म ही नहीं है। मेरे लाइब्रेरी में इंडिया में 200 से ज्यादा वर्जन ऑफ बाइबल है। ट्रांसलेशन है वर्जन मतलब ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे किंग जेम्स वर्जन, न्यू इंटरनेशनल वर्जन, डुए वर्जन, न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन, 2000 किस्म के बाइबल है। मेरे लाइब्रेरी में 200 से ज्यादा है। आपको इल्म ही नहीं है और आप सवाल पूछने आते जैसे आप पादरी है। अफसोस की बात है, आपका इल्म ही नहीं है। जितने सवाल आपने किए तीनों सब में खता थी।
नंबर 1 बाइबल लफ्ज कुरान में नहीं है। नंबर 2 कहा भी नहीं लिखा कि बाइबल पे अमल करो। ये ईमान रखो कि इंजील अल्लाह का कलाम है। हम मुसलमान मानते हैं कि इंजील अल्लाह का कलाम है, लेकिन जो बाइबल आज है वो इंजील नहीं है, वो मिलावट है। अल्लाह का कलाम होगा कुछ चीज जो कुरान से मिलती है, हमें कोई इतराज नहीं। पैगंबर का कलाम है, हिस्टोरियन से पोर्नोग्राफी है, पोर्नोग्राफी। जैसे मैंने पहले भाई को कहा, अगर आप मुझे 1 अरब रुपया भी देंगे तो मैं एज़ेकिएल चैप्टर 24 पढ़ ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो पोर्नोग्राफी है। तो पहला आपका जो सवाल था, सवाल के पहले आपने कहा कि बाइबल कुरान में लिखा है कि बाइबल को मानो, बिल्कुल गलत है, उसका जवाब दे दिया। दूसरा सवाल, दूसरा आपने कहा कि बाइबल में लिखा है कि एक शादी करना चाहिए। मेरा चैलेंज है, आप बताओ किधर लिखा है बाइबल में एक शादी करना चाहिए? रेफरेंस दो। आप झूठ बोल रहे, आप रेफरेंस दो, किधर लिखा है बाइबल में कि एक शादी करना चाहिए? उसका माइक्रोफोन खोलो, रेफरेंस दो। कौन से बाइबल के रेफरेंस में एक शादी करना चाहिए? भाई साहब, मैं रेफरेंस पूछ रहा हूँ, आपके पास रेफरेंस बाइबल में किधर भी नहीं लिखा है कि एक शादी करना चाहिए? भाई साहब जवाब दो, अभी माइक्रोफोन ऑन है। बाइबल में किधर लिखा है कि एक शादी का? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तहकीक करो। 10 बार भी पढ़ेंगे तो किधर नहीं मिलेंगे आपको। जी सर, मैं रेफरेंस पढ़ना चाहता हूँ सर। हाँ, रेफरेंस दो पहला। कौन सा रेफरेंस? मैथ्यू। सुनो 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 सुनो, आपने कहा था कि बाइबल में लिखा है एक ही शादी करना चाहिए, ये चाहिए मुझे। तो दूसरा कुछ भलता बोल के फिर बोलेंगे उसके मानी ये है, तो लोग को बेवकूफ मत बनाओ। पढ़ो मैथ्यू। सर मैथ्यू चैप्टर 5 और वर्स है 31। ये भी लिखा था, लिखा है। मैं खोलता हूँ जरा, नेट चल रहा है क्या? बाइबल बाइबल मैथ्यू 5 वर्स 31। हाँ पढ़ो पढ़ो। जी सर, जो कोई अपनी बीवी को छोड़े उसे तलाकनामा लिख दे, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे वो उसे ज़ना कराता है, और जो कोई छोड़ी से भी हुई से ब्याह करे वो ज़ना करता है। इसमें किधर लिखे कि एक बीवी करना चाहिए? बताओ सर। अगर आप लिखा इसके अंदर? सर यहाँ पे बात आप लोग का वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? सर कॉन्टेक्स्ट ये बता रहा है कि दूसरी शादी करेगा तो वो ज़ना करेगा। अगर अपनी बीवी को डिवोर्स देगा, डिवोर्स देना ईसाईयत में हराम है। सिर्फ उस वक्त डिवोर्स दे सकता है जब वो किसी दूसरे के साथ जिना करती है। इसका मतलब नहीं कि एक शादी करना चाहिए। आप क्यों गलत बयान कर रहे? आप जब नहीं जानते उर्दू, अंग्रेजी नहीं जानते, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे? इट हैज बीन सेड ऑफ द ओल्ड टाइम। और ये मैं इधर ले आओ, ये जो बाइबल का है, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू chapter number 5 verse number 31, it has been said of the old times that thou shalt not divorce his wife. Whosoever divorces his wife unless it be for fornication has already committed adultery. मतलब तलाक देना ईसाईयत में हराम है। यानी अगर आप डिवोर्स देंगे अपने बीवी को और दूसरी से शादी करेंगे तो जिना है। सिर्फ अगर उसने जिना की तो ये डिवोर्स के बारे में किधर लिखा है कि एक शादी करना चाहिए? पूरी बाइबल पढ़ो, किधर भी नहीं लिखा है कि एक शादी करना चाहिए। अगर आप कितनी भी मजहबी किताब पढ़ो, हिंदुइज्म की, क्रिश्चियनिटी की, जुडाइज्म की, कोई भी मजहबी किताब में नहीं लिखा है एक शादी करना चाहिए। सिर्फ लिखा है कुरान में। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में, आप अपनी पसंद की बीवियां करो, 2, 3 या 4, लेकिन अगर आप आपस में अदल नहीं कर सको तो सिर्फ एक। ये सिर्फ कुरान में है। कुरान मजीद के अलावा कोई भी मजहबी किताब में नहीं है। आप बोलते कुरान मजीद में लिखा 4 बीवी करना चाहिए, आप वो कुरान मजीद की आधी आयत कोट कर रहे। पूरी आयत में लिखा है आप अपनी मनपसंद बीवियों से शादी कर सकते, चाहे 2 हो, 3 हो या 4 हो, लेकिन अगर आपस में अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक। मतलब इस्लाम में एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है, 2, 3 मैक्सिमम 4, लेकिन अगर एक से ज्यादा बीवी रखते हैं तो आपको आपस में अदल करना चाहिए। इसके ऊपर तो मैं तफसील से बात किया हूँ, अभी वक्त नहीं है। तो ये भी आपकी गलत फहमी है। नंबर 1, बाइबल और इंजील सेम नहीं है। कुरान में कहीं नहीं लिखा लगा बाइबल पे ईमान लाओ, इंजील पे ईमान लाओ, क्या वो अल्लाह की वही है, ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। पॉइंट नंबर 2, कुरान बाइबल में कहीं लिखा ही नहीं कि एक बीवी करो, ये गलत बोल रहे आप। और कुरान में लिखा हुआ है कि आप शादी कर सकते 2, 3 या 4, अगर अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक औरत। तो तीनों आपके गलत। चौथा सवाल,
कुरान में लिखेला है कि 70 हूर, कहाँ लिखेला है? हवाला दो कुरान का। सर कुरान में तो नहीं, लेकिन हमारे मुस्लिम भाई जो हमारे साथ रहते अरे हैं तो चलते मुस्लिम भाई फिरते, को वो क्यों बात- देखते? इस्लाम समझने के लिए कुरान का मुताला करो, मुस्लिम भाई को मत देखो। मैं अगर ईसाई का मुताला करने के लिए आपको देखे लगूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए तो मैं जानता हूँ ईसाई मजहब क्या है। मैं आपको देख के थोड़ी ईसाई मजहब समझ रहा हूँ। मैंने तकरीर में कह चुका हूँ, मजहब समझने के लिए मजहब की किताबों का मुताला करो। आप किधर भी किसकी भी बात आके बड़े मजमे में सवाल करते 50,000 लोग के बीच में, कम से कम तहकीक तो करो सवाल करने के पहले। चारों चीज आपने गलत की, ये बात सही है, उसका जवाब अब मैं दे चुका हूँ। ये हदीस में लिखा है वो अलग चीज है, कुरान में नहीं लिखा है, उसका जवाब मैं दे चुका हूँ। कहते हैं महर निकाह होने के लिए फर्ज है। हमारे इस देश में आमतौर पे उल्टा होता है कि वो औरत होने वाले मर्द को दहेज देती है, और मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है। अगर वो डॉक्टर है तो मांगेगा 1 करोड़ रुपया या 10 लाख, डिपेंड कौन से इलाके से आता है। इंजीनियर है तो 5 लाख, ग्रेजुएट है तो 1 लाख, जैसे भेड़ बकरियों का बिकते हैं। और अफसोस की बात है कई मुसलमान भी इसको अमल करते हैं, बिल्कुल गलत है। इस्लाम में दहेज लेना औरत से जबरदस्ती बिल्कुल हराम है। उल्टा होने वाले शोहर को महर देना चाहिए और अपने बराबर का महर देना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि दहेज लेना छोड़िए, अगर हिंट भी देना, दहेज को हिंट देना कि मेरा बेटा मर्सिडीज कार में घूमना चाहता है, हिंट दे रहे कि उसको दहेज में मर्सिडीज कार चाहिए। मेरे बेटे को 4 बेडरूम फ्लैट में रहने की आदत है, इंडिकेशन हिंट दे रहे कि मुझे दहेज में 4 बेडरूम का फ्लैट चाहिए। ये बिल्कुल इस्लाम में हराम है। जबरदस्ती मांगना, अगर खुशी से, अगर उस लड़की के वालिदैन कुछ देना चाहते तो आप ले सकते खुशी से, जबरदस्ती आप ले नहीं सकते ना। आप उसको हिंट दे सकते कि मुझे फ्लैट दो या पैसा दो। इस्लाम में उल्टा है। इस्लाम में औरत को महर मिलता है शादी में, और महर निकाह होने के लिए फर्ज है। और महर ये खुद औरत भी तय कर सकती है कि मैं तुमसे शादी करूंगी जब तक आप मुझे 1 लाख रुपया नहीं देंगे। वो अलग बात है कि वो गरीब शौहर है, गरीब आदमी बोलेगा मैं 1 लाख नहीं है, आप कोई दूसरे मर्द को ढूंढो, मैं दूसरी लड़की को ढूंढूंगा, ये भी जायज है। तो वो लड़की दूसरे शौहर को ढूंढेंगी, ठीक है ना। लेकिन वो कह सकती है मुझे 1 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, कुछ भी कह सकती है। अगर शौहर के पास कुवत हो देगा, नहीं कुवत है तो नहीं देगा। इसीलिए अरब ममालिक में लड़की लोग इतना डिमांड करते हैं कि उनको अरब खवातीन से शादी करना मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि वो जानते हैं अपने हुकूक को। सूरह निसा की सूरा नंबर 4 आयत नंबर 20 के आयत में लिखा है कि आप उन्हें सोने का पहाड़ भी दे सकते हैं महर में, और आप उसे एक आयत भी सिखा सकते हैं, वो भी महर है। अगर आपके पास पैसा नहीं है और वो आदमी कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं, मैं आपको कुरान शरीफ की आयत पढ़ के सुनाऊंगा, वो भी महर हो गया। तो महर की कोई हद नहीं है, ना नीची हद है ना ऊपर हद है। अपने अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग वो महर तय कर सकते हैं। और ये महर की कई वजह है। एक वजह है कि मिसाल के तौर पे उस लड़की के वालिदैन ने उसकी परवरिश की, उसे ग्रेजुएट बनाया, तालीम के ऊपर खर्चा किया, तो महर मिलने के बाद उस औरत की वो अपनी जायदाद हो जाती है। वो चाहे अपने वालिदैन को दे, चाहे खुद रखे, या उसको कोई बिजनेस में लगा दे, कोई तिजारत में लगा दे, उसका हक है। तो महर उसकी खुद की जायदाद है, वो कुछ भी कर सकती है। और महर का कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। और उसके अलावा ये महर अगर खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, अगर तलाक होता है, डिवोर्स होता है, तो ये महर उसके काम आ सकता है। लेकिन लोग को गलत फहमी कि महर सिर्फ तलाक के लिए, ऐसा नहीं बात है। वो महर लेके खुद को बिजनेस में लगा सकती है, अपने वालिदैन को दे सकती है। और जहाँ तक कि उसका खुद का सवाल है, इस्लाम के अंदर जितने फाइनेंशियल एस्पेक्ट से खर्चा, उसका शादी के पहले जिम्मेदारी है उसके वालिद की और उसके भाई की, शादी के बाद ये जिम्मेदारी उसके शोहर की और उसके बेटे की। ऑल फाइनेंशियल एस्पेक्ट, लॉजिंग, बोर्डिंग, क्लोथिंग, खाना पीना, कपड़ा, सब उसको कमाने की जरूरत नहीं। ये हक है मर्द को देने का। तो फाइनेंशियली शी इज मोर स्ट्रांग, शी इज वेरी स्ट्रांग फाइनेंशियली। जहां तक कि माली हालात में इस्लाम में औरत का दर्जा बहुत ऊंचा है। जहां तक कि बहन ने सवाल पूछा कि तलाक होने के टाइम पे उसे मेंटेनेंस क्यों नहीं मिलता, बहुत अहम सवाल है। पहले हम ये जान ले कि जब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने खवातीन को इतने हुकूक दिए, हुकूक देने के बावजूद अल्लाह सुब्हाना व तआला अदल करते हैं, जचते हैं। क्योंकि जब भी तलाक होता है घाटे में जाता है मर्द इस्लाम में ज्यादा। क्योंकि जब तलाक होता है उससे अगर वो महर नहीं दिया होगा, देना फर्ज हो जाता है। भले वो महर 50,000 हो, 1 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, वो उसे तय करना चाहिए। जब महर देता है तो औरत का नुकसान कुछ नहीं होता। और तलाक होने के बाद आदमी भी शादी कर सकता है, औरत भी शादी कर सकती है। जब तलाक हो जाता है उसे महर तो मिल जाता है, जब नई शादी करती है नया महर मिलता है। आप सोचिए, आदमी जब नया शादी करता है उसको नया महर देने पड़ता है, तो आदमी नुकसान में है। अगर आप ये कहेंगे कि तलाक होने के बाद आदमी मेंटेनेंस भी औरत को दे, तो हम कहेंगे ये अल्लाह सुब्हाना व तआला हक के नहीं है, नऊज़ बिल्लाह, ऐसा कर नहीं सकते। नहीं तो मुझे लेक्चर देने पड़ेगा आदमी के हुकूक इस्लाम में।
मैं अक्सर तकरीर करता हूं औरतों के हुकूक, लेकिन जो लोग इस्लाम की बुनियादी बात को नहीं समझते उन्हें यह गलत फहमी है कि औरत का नुकसान हो रहा है। औरत का नुकसान नहीं हो रहा है। और औरत को कुछ भी अगर चीज की जरूरत है, जैसे मैंने कहा, आदमी का हक बनता है कि उसे दे। शादी के पहले उसके वालिद और उसके भाई, शादी के बाद उसके शौहर और उसके बेटे। और अगर ये नहीं भी दे तो माशरे का फर्ज है कि औरत को संभाले। माशरा नहीं कर सकता है, अगर इस्लामिक हुकूमत है, हुकूमत का फर्ज है कि औरत को संभाले, उसकी परवरिश करे। ये इस्लाम में। लेकिन अगर आप उसके बाद कहेंगे तलाक होने के बाद आदमी उसे हर महीना और 1000 रुपया दे, 5000 रुपया दे, तो ये आदमी पे जुल्म होगा। लेकिन जो महर तय होता है शादी के पहले निकाह में, क्या मुझे चाहिए 5 लाख रुपया, उसे वो संभाल सकती है। उसे कोई तिजारत में लगाए और उसकी आमदनी ले सकती है। अगर कोई शक है कि हो सकता है मेरा तलाक, कभी भी शादी होती तो तलाक का गुमान तो रहता नहीं दिमाग में कि तलाक होने वाला है, हो सकता है। लेकिन इसके लिए इस्लाम ने उसे अल्हम्दुलिल्लाह कई चीजें से हिफाजत की है। तो महर जो है उसे कई फायदे हैं। और उसके बावजूद हदीस है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अगर कोई आदमी अपनी बेटी जिसका तलाक होता है उसकी हिफाजत करता है तो बहुत सवाब मिलता है। तो इस्लाम में जो तलाकशुदा औरत है उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह कई तरीके हैं जिससे उसकी हिफाजत की जाती है। जो आप जो कह रहे हैं वो यहाँ के माशरे के बारे में कह रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ के खवातीन को अपने हुकूक खुद पता नहीं, उनकी गलती है, इस्लाम की नहीं। हमारे खवातीन और हमारे मर्द खुद नहीं जानते, तलाक कैसा देना जानते नहीं। गलती किसकी? इस्लाम की। इस्लाम की नहीं, इस्लाम के फॉलो करने के मुसलमान की। अगर आप इस्लाम को जानना चाहते हैं तो मुसलमान को मत देखिए। जिस तरीके से आज मैंने कहा, आप अगर मर्सिडीज कार को जानना चाहते कितनी अच्छी है, अगर कोई ड्राइवर जो ड्राइविंग नहीं जानता है उसके पीछे बैठा स्टीयरिंग व्हील के ऊपर और मर्सिडीज कार को ठोक लेता है, तो गलती किसकी? मर्सिडीज कार की क्या ड्राइवर की? ड्राइवर की। उसे मर्सिडीज कार चलाने आता नहीं। तो इसीलिए इस्लाम को अगर जानना चाहिए तो आपको कुरान को पढ़ना चाहिए और सही हदीस को। ये अफसोस की बात है कि कई मुसलमान खुद नहीं जानते कुरान और हदीस में क्या लिखा है, किस तरीके से तलाक देना चाहिए, किस तरीके से बर्ताव करना चाहिए अपनी बीवी के साथ। इसीलिए मैं तकरीर कर रहा हूँ, तो लोगों को कुरान और हदीस के करीब लेके आऊँ। मैं यूपी यूनिवर्सिटीज का रिटायर्ड रजिस्ट्रार हूँ। जाकिर साहब, आपके विद्वत्तापूर्ण भाषण से, तकरीर से हाजरीन के दिल और दिमाग पर जो इस्लाम के प्रति श्रद्धा और आस्था जागृत हुई है, उसके लिए सारे हाजरीन की ओर से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ और आपका अभिनंदन करता हूँ। इस्लाम बहुत सशक्त है और उसको परिभाषित जो आपने आयतों से उनकी संख्या नंबर दे करके, वेद और पुराणों के संख्या उनके नंबर दे करके जो सिद्ध किया है खुदा के एक होने के बारे में, वो हमारे दिल और दिमाग पर उतर गया है। मैं सारे संसार में शांति लाने के लिए इस्लाम को बहुत काबिल और सशक्त समझता हूं। दुर्भाग्य से बिन लादेन इस्लाम के सिद्धांतों को छोड़ करके जो मानवता का रक्त बहा रहे हैं, निर्दोष लोगों के प्रति मार रहे हैं, आपका संगठन उनको राह पे लाने के लिए कुछ प्रयास क्या कर रहा है? धन्यवाद। सारी तारीफ अल्लाह सुब्हान ताला की। जो भी भाई साहब ने कहा, हमारे भाई राम साहब ने जो कहा, सारी तारीफ अल्लाह सुब्हान ताला की। आखिर में उसने एक सवाल किया कि अफसोस है कि बिन लादेन जैसे लोग, कितने लोग का खून बहा रहे, आप कुछ कर रहे हैं उन्हें सही रास्ते पे लेके आने के लिए। पॉइंट नंबर 1, कुरान में अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं सूरह हुजुरात में सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6, जब भी कोई चीज, कोई भी शख्स कोई भी चीज कहता है आपको, उसकी पहली तहकीक करो और फिर दूसरे तक पहुंचाओ। जहां तक के बिन लादेन का सवाल है, मैं ना उन्हें मिला हूं, ना मैं उन्हें जानता हूं, ना वो मेरा दोस्त है ना मेरा दुश्मन है। लेकिन अगर मैं बिन लादेन के बारे में कहूंगा बीबीसी और CNN को सुन के, तो बिल्कुल गलत होगा, इस्लाम के खिलाफ होगा। मैं ना बिन लादेन का दोस्त हूं ना उनका दुश्मन हूं, लेकिन मैं बीबीसी और CNN को अच्छी तरीके से जानता हूं। मैं मीडिया का आदमी हूं, जो भी ये गलत फहमियां हैं इस्लाम के बारे में, मैं कह चुका हूं, इसके दोषी है मीडिया। अगर आप कहोगे कि मैं बिन लादेन के बारे में कहूं खाली मीडिया को सुन के CNN और BBC में, तो मैं कुरान के खिलाफ जाऊंगा और मैं कुरान के खिलाफ जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन आपने जो कहा कि खून बहा रहा है 1000 लोग का, ये बिल्कुल सही है। अगर हम ये जानते हैं, आप CNN देखेंगे, BBC देखेंगे, हमें ये मालूम पड़ता है CNN से, जो अमेरिकन मीडिया है, कि जॉर्ज बुश ने अफगानिस्तान पे हजारों लोग का कत्ल किया। अगर आप मुझसे पूछेंगे टेररिस्ट नंबर 1 कौन है, तो मैं कहूंगा जॉर्ज बुश।
क्यों क्यों मैं कहता हूं इस्लाम मुझे इजाजत देती है? क्यों? उसका CNN स्टेशन है, और जो सबसे ताकतवर मुल्क दुनिया में अमेरिका सबसे कमजोर मुल्क अफगानिस्तान के ऊपर हमला करता है, हजारों लोग का कत्ल करता है। ये किधर का अमन है? क्या वॉर ऑन टेररिज्म? वॉर ऑन टेररिज्म किधर? वॉर ऑन टेररिज्म? ये लोग को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मान लो, सपोज मिसाल के तौर पे मान भी लो, क्या बिन लादेन ने कुछ गलत काम किया? बिन लादेन ने 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में प्लेन डाला, मान लो मिसाल के तौर पे, मान लो सही भी है। अगर ये सही भी है कि बिन लादेन जाके अफगानिस्तान में छुपता है, कौन इजाजत देता है जॉर्ज बुश को हजारों अफगान की जान लेने के लिए? कौन इजाजत देता है? ये तो सिर्फ दाव पेज है पॉलिटिक्स का। अगर आप पढ़ेंगे अमेरिकन साइट के ऊपर, इंटरनेट पे जाएंगे, तो कितने अमेरिकन लोग ने कहा कि ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को किसने गिराया? कितने हाइपोथेसिस है। मैंने कहता हूं कौन सही है। कितने हाइपोथेसिस में यह भी लिखा है कि जॉर्ज बुश ने खुद किया। मैं नहीं कहता, अमेरिकन लोग कहते। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये जो लिखा है सही है। ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, इसकी तहकीक में नहीं किया हूं। लेकिन ये जानना जरूरी है, अगर आप मीडिया की बराबर जांच पड़ताल करें, तहकीक करे, तो ये पॉलिटिशियन लोग अपने वोट के लिए किस तरीके से इंसान की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। मिसाल के तौर पे अभी इराक में सद्दाम हुसैन, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो मैं सद्दाम हुसैन का भी दोस्त नहीं हूं। अफसोस होता है कि जो चीज वो कर रहे इस्लाम से कई दूर है। वो इस्लाम के नाम के ऊपर मेरे हिसाब से, जो मैं जानता हूं उनके बारे में, कलंक है। वो अलग बात है। लेकिन फिर भी उसके खिलाफ जो जॉर्ज बुश ने कहा वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कितने महीने हो गए, एक भी वेपन मिला नहीं मिला। खुद अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन कह रही है क्या जानबूझ के इन लोगों ने अटैक किया इराक के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर ऑयल के लिए। तो आप मुझसे कहेंगे कि मैं क्या कोशिश कर रहा हूं कि जॉर्ज बुश तक के पैगाम पहुंचाऊं। कई लोग कहते, जब मैं तकरीर करता हूं, कि कई मुसलमान कहते कि या अल्लाह सुब्हानहू व तआला जॉर्ज बुश को मौत दे। मैं ये नहीं कहता। अगर आप पढ़ेंगे तारीख मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में, जो दो शख्स जो इस्लाम के मुखालिफ थे, दोनों का नाम था उमर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की कि दोनों में से एक उमर को हिदायत दे। तो मैं भी दुआ करता हूं कि जॉर्ज बुश को अल्लाह ताला हिदायत दे। जो शख्स इतना ताकतवर इस्लाम के खिलाफ काम कर सकता है, अगर अल्लाह उसे हिदायत दे तो इंशाअल्लाह इस्लाम के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। और ये बात मैं अमेरिका में भी कहा हूं, वो सही रास्ते पे आए या ना आए, मेरा काम है, अल्लाह ताला कहते फज़क्किर न मन मुज़क्किर, मेरा काम है जिक्र करना, हिदायत देना तो अल्लाह के हाथ में। अगर आप देखेंगे कि अनफॉर्चुनेटली, अफसोस की बात है कि मीडिया के जरिए कितनी गलत फहमियां फैलती है। एक आम मिसाल दूंगा मैं कि जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं था,